हमारे देश के विरुद्ध एक तरीके का पूरा वो मकड़ जाल तैयार किया जा रहा है, वो अंतर्राष्ट्रीय विदेशी कंपनियों से फंडिंग होती है। और मीनाक्षी बहन, हजारों नहीं लाखों करोड़ की इन्होंने करीब पता नहीं 1 लाख से ज़्यादा एनजीओ और काफ़ी इस तरह के संगठनों को पर तो रोक लगा दी है। 1 लाख से ज़्यादा अकाउंट बंद किए, 1 लाख से ज़्यादा। मैं एक उदाहरण के तौर पर आपके सामने इसलिए रख रही हूँ कि जैसा हमने बांग्लादेश में होते हुए देखा, नेपाल में होते हुए देखा, श्रीलंका में होते हुए देखा, पाकिस्तान की स्थिति क्या है ये हम जान रहे हैं। कोशिशें तो भारत में भी हुई लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई। इसके पीछे कारण आप क्या मानते हैं? इसके मजबूत नेतृत्व या भारत की अपनी भी एक ताकत? देखिए, भारत का अपना एक स्वभाव है। भारत कभी भी देशद्रोही ताकतों के साथ सामूहिक रूप से खड़ा नहीं हो सकता। कुछ छुटपुट घटनाएं होती हैं, अभी भी कुछ ऐसे स्लीपर सेल्स है, कुछ इस तरह से पाकिस्तान परस्त, चाइना परस्त, अमेरिका परस्त, भारत विरोधी ताकतें, भारत विरोधी एजेंडा लेकर के कुछ उद्योगपति भी काम करते हैं। भारत विरोधी एजेंडा के साथ कुछ प्रत्यक्ष और कुछ छद्म रूप में परोक्ष तौर पर कुछ राजनीतिक ताकतें काम करती हैं, मजहबी ताकतें काम करती हैं, अलग अलग प्रकार की। तो बहुत बड़ा राजनीति में तो राज ही राज भरे पड़े, षड्यंत्रों का दौर वो जो है द्वापर, त्रेता, कलयुग में और अलग अलग कालखंडों में सब जगह देखा गया। तो ये सब, इसमें भारत में क्या है कि भारत सामूहिक तौर पर, जैसे मैंने कहा ना, कभी भी देश विरोधी ताकतों के साथ, षड्यंत्रकारी ताकतों के साथ खड़ा नहीं होता। एक तो ये कारण है। और अभी भी इस देश के अंदर 3 तरह के लोग हैं। एक बहुत ही मजबूत देशभक्त जागरूक लोग, एक हैं थोड़े से उदासीन से अविवेकपूर्ण उदारता वाले, और एक है भीड़ का हिस्सा। तो जो भीड़ का हिस्सा भी है ना, करीब 50% लोग, वो भी भीड़ भी कभी भी अराजकता का साथ नहीं देगी भारत में। इसलिए भारत में कोई कू करना चाहे, भारत में कोई नेपाल की तरह, बांग्लादेश की तरह, श्रीलंका की तरह या मिडिल ईस्ट के काफ़ी देशों में देखा गया है इस तरह से। अरे अमेरिका में ट्रंप के चेलों ने कर दिया था जब वो हार गए थे पिछली बार, कैपिटल हिल पर हमने देखा। तो ये भारत में नहीं हो सकता। कुछ चंद लोग एक बार, कुछ 1000, 2000, 5, 10 हजार, 50 हजार लोग, मैं तो कहता हूँ लाख लोग भी एक बार इकट्ठा कोई कर लेना। लेकिन भारत की आबादी 140 करोड़ से अधिक की है, 150 करोड़ होने वाली है कुछ दिनों में। ये भारत की सामूहिकता वो कभी भी अधर्म के साथ खड़ी नहीं होती, असत्य के साथ नहीं खड़ी होती, देश के विरुद्ध नहीं खड़ी होती। हमने तो सत्यमेव जयते यतो धर्मस्ततो जया संगच्छध्वम संवदध्वम की उपासना की है। तो भारत का एक मूल स्वभाव है कि वो कभी भी धर्म युद्ध में, देवासुर संग्राम में पाप धर्म के साथ खड़ा नहीं होगा मीनाक्षी जी। इसलिए भारत में कोई इस तरह का जन विद्रोह करना चाहे, जन आंदोलन तो खड़े किए, हमने भी खड़े किए, उसमें लाखों करोड़ों लोगों को जोड़ा हमने। जागरूकता एक अलग विषय है, जन आंदोलन अलग विषय, लेकिन जन विद्रोह देश के प्रति हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व भी मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्योंकि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कह दिया, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे पहले बर्थडे विश करने वाले डोनाल्ड ट्रंप ही हैं। 3 चीजें हैं इसमें। मैं जैसे कहा, भारत का एक मूल स्वभाव, मूल प्रकृति जी, प्रधानमंत्री का नेतृत्व, उनकी नीतियां, उनकी नीयत, ये 3 चीजें बहुत मायने रखती हैं। और वो पार्ट टाइम पॉलिटिक्स नहीं करते, फुल टाइम पॉलिटिक्स करते हैं। रात को लगभग 11-12 बजे तो सोते हैं हर दिन, कभी तो 1-2 भी बज जाते हैं, ये मेरा अनुभव बता रहा हूँ मैं आपको। और फिर हर समय चौकन्ने रहते हैं। और देश के जो गृह मंत्री हैं, मैं उनको भी कृतज्ञतापूर्वक इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि जितने भी भारत विरोधी ताकतें हैं ना, असुर ताकतें हैं, वो सारे के सारे पापी अधर्मी उनके नाम से भी खूब खाते हैं। और फिर हमारे देश के रक्षा मंत्री भी इस मामले में जीरो कॉम्प्रोमाइज वाले। तो एक तरफ हमारे रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री, और दूसरी तरफ जो हमारी सेनाएं और अर्धसैनिक वाला है। मैं करीब 30 सालों से देश की सेनाओं को जानता हूँ। मैंने सबसे पहला नॉर्दर्न कमांड में, जब हमारे जनरल MM वालिया चीफ हुआ करते थे,